ये सियासत की बदरी है, गरजती कहीं और है और बारिश कहीं और होती है। बारिश होती है उत्तर प्रदेश में और फसलें डूब जाती हैं बिहार की। बारिश होती है उत्तराखंड में और फसल लहलहाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। कुछ इस ढंग से ही सियासत का हाल है, जिसका तापमान चढ़ा हुआ है। लोकसभा 2024 को चुनाव के लेकर मुख्य लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन को लेकर है, लेकिन तापमान को बढ़ाने का काम कर रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांतीराम के दो पुराने शिष्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तापमान बढ़ाया है और तापमान को बढ़ाने का बराबर काम कर रहे हैं कांतीराम के पूर्व शिष्य ओम प्रकाश राजभर जी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के सियासत के तापमान की, जिस तापमान को बढ़ा रही है मायावती की हालिया बयान। मायावती को न राम मंदिर के उद्घाटन से ऐतराज है, न मायावती को अयोध्या में बनने वाले मस्जिद के उद्घाटन से ऐतराज रहेगा, न मायावती को ऐतराज है एनडीए गठबंधन से, न मायावती को ऐतराज है इंडिया गठबंधन से। लेकिन मायावती ने हाल में एक बयान दिया और जिस बयान के लास्ट में उन्होंने जिस ढंग से संदेश दिया समाजवादी पार्टी को, उनको बयानों के लेकर दायरे में रहने के लिए, इससे कहीं न कहीं धड़कनें बढ़ रही हैं सियासतदारों की। धड़कनें बढ़ रही हैं अमित शाह की, धड़कनें बढ़ रही हैं जेपी नड्डा की, और कहीं न कहीं नब्ज टटोल रही है मायावती इंडिया गठबंधन के नेताओं की। कुछ इसी ढंग से हाल है कांतीराम के पूर्व शिष्य ओम प्रकाश राजभर का, जिनको अगर हम कह ले मंत्री इन वेटिंग, इसके पहले पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम इन वेटिंग कहा गया। उसी तरह इस समय उत्तर प्रदेश के सियासत में मंत्री इन वेटिंग हैं ओम प्रकाश राजभर, जिनसे बार बार पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि आप मंत्री कब बनेंगे। पहले कुछ और जवाब आता था, पहले कहते थे कि घोसी के बाद बन जाएंगे, दशहरे के बाद बन जाएंगे, दीपावली के बाद बन जाएंगे। बाद में कहने लगे कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के बाद बन जाएंगे। लेकिन उनका हालिया इंटरव्यू लिया है 4PM के संपादक संजय शर्मा ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें बुला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है कि वो दिल्ली में जाएं और जेपी नड्डा से बात फाइनल कर मंत्री पद का शपथ लें। इसके पहले उनको मंत्रालय के विषय में बात करने के लिए अमित शाह से मुलाकात करना होता था। लेकिन हाल फिलहाल जो बयान आया है, इसमें अमित शाह बाहर हो गए हैं फ्रेम से बाहर हो गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहीं न कहीं बहुत अच्छे संबंध हैं ओम प्रकाश राजभर के योगी आदित्यनाथ से भी, और बहुत अच्छे संबंध हैं अमित शाह से भी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासत में ओम प्रकाश राजभर का उतना ही बढ़िया संबंध है मुख्तार अंसारी से भी, उतना ही बढ़िया संबंध है ब्रजेश सिंह से भी, उतना ही बढ़िया संबंध है उनका धनंजय सिंह से भी। और रही बात
सियासत के, उत्तर प्रदेश के सियासत में 3 बार मुख्यमंत्री रही मायावती से, तो मायावती के गुरु कांतीराम के शिष्य तो स्वयं ओम प्रकाश राजभर हैं, और इसके पहले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए बड़ा डर लग रहा है बड़े बड़े सियासतदारों को, कहीं न कहीं डर लग रहा होगा एनडीए वाले अमित शाह को भी, और कहीं न कहीं इस समय खुशी मिल रही होगी इंडिया गठबंधन वालों को मायावती के हालिया बयान से, क्योंकि सियासत में जिस ढंग का माहौल इस समय चल रहा है, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि हम चाह कर भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, हम चाह कर भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं कर पाएंगे, राजस्थान भी कांग्रेस के भरोसे नहीं जीता जा सकता है। तो इंडिया गठबंधन में जो 28 दल हैं उनकी निगाहें हैं बिहार पर, जहां वो लालू और नीतीश के सहारे बैतरणी पार करना चाहते हैं। उनकी निगाहें हैं बंगाल पर, जहां ममता दीदी के भरोसे नैया पार होगी। उनकी निगाहें हैं महाराष्ट्र पर, जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बल पर एनडीए गठबंधन को चुनौती दी जा सकती है। उनकी निगाहें कांग्रेस शासित राज्यों पर भी है, उनकी निगाह है कर्नाटक पर। विश्वास राहुल गांधी पर नहीं है, विश्वास खड़गे साहब पर नहीं है, विश्वास है डीके शिव कुमार पर कि डीके शिव कुमार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया और बिस्तर गुल कर सकते हैं। लेकिन घूम फिर कर निगाहें आ जाती हैं उत्तर प्रदेश पर, जहां लोकसभा की 80 सीट है और इंडिया गठबंधन की ताक यही है कि क्या यहाँ 20-25 सीटों का डेंट लगाया जा सकता है गुजरात लाबी को, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी अमित शाह को। तो अगर ऐसा कुछ गुंजाइश है तो उसमें मायावती की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, और उसमें ओम प्रकाश राजभर की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन जिस ढंग से मायावती 2022 का विधानसभा चुनाव ईडी सीबीआई के डर से सरेंडर कर चुकी हैं, रैली तक करने की जहमत नहीं उठाई मायावती, तो कहीं न कहीं संशय में समाजवादी पार्टी भी है और संशय में कांग्रेस पार्टी भी है। हालांकि राजनैतिक गलियारों में चर्चा रही है कि प्रियंका और मायावती के बीच में संवाद है, लेकिन आज के परिस्थिति में 19 तारीख को जो बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, आज जिस ढंग से ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित किया, उससे कहीं न कहीं जमीन खिसकती हुई दिख रही है मायावती को। अगर मायावती सियासत में मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री पद का विरोध कर देती हैं तो अपने बेस वोटर, दलित वोटर, जाटव वोटर को क्या जवाब देंगी। इतिहास में पहली बार जब ऐसा मौका आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर कोई दलित बैठे और उस दलित प्रधानमंत्री को कुर्सी पर पहुंचने से मायावती ही रोक दें, तो सवाल तो कांतीराम के शिष्या होने पर मायावती पर भी उठेगा। और सवाल उठा रहे हैं इस समय ओम प्रकाश राजभर भी, जिस ढंग से दावा कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर कि मंत्री अब बनूंगा तब बनूंगा, अब कह रहे हैं कि नड्डा जी बुला रहे हैं, मैं दिल्ली जा नहीं रहा हूं। तो कहीं न कहीं गफलत दिख रही है ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी में भी। कहीं न कहीं अमित शाह के मुकाबलते में, उनके बहकावे में आकर
ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में तो नहीं शामिल हो गए, क्योंकि जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ को ठोकर मारकर ओम प्रकाश राजभर एनडीए छोड़े थे 2019 में, तो उस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नहीं भूल पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मैंने विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जो जो कहा सब जुमला था, तो आज जब मीडिया के सामने 4 PM के पत्रकार संजय शर्मा के सामने बैठकर जो बोल रहे हैं, क्या उसको देश की जनता जुमला न माने? खैर, ओम प्रकाश राजभर को राजनीति में पलटू राम का संज्ञा दिया गया है, उनकी बात मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं बात करूंगा मायावती की। क्या मायावती के हालिया बयान से मोदी और शाह सख्ते में आए हैं कि नहीं? क्या इंडिया गठबंधन को भविष्य में अपनी राजनीति को और मजबूत करने के लिए और मोदी से मुकाबला करने के लिए टॉनिक मिला है कि नहीं? अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन, या हम कह लें कि मोदी और शाह का मुकाबला करना चाहती है, तो उत्तर प्रदेश में मायावती बहुत ही जरूरी है। और जिस ढंग से मायावती ने समाजवादी पार्टी को संदेश दिया है कि आप अपने बयानों पर लगाम लगाइए, राजनीति में कभी भी कोई कहीं भी जा सकता है और राजनीति में कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो इस बयान के मायने और अर्थ बहुत लंबे अर्थ में हैं। अर्थ निकाल सकती है एनडीए गठबंधन भी, अर्थ निकाल सकता है इंडिया गठबंधन भी, लेकिन जिस ढंग से बयान पर लगाम कसने की बात कही है मायावती ने और इशारों में समाजवादी पार्टी को संदेश दिया है, तो कहीं न कहीं अब दिख रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की जो लड़ाई थी, इसको बराबरी का लाने का काम करेंगी मायावती। शायद मायावती को भी इंतजार है उस अंतिम लम्हे का कि जब वो ईडी और सीबीआई के शिकंजे से बाहर निकलकर खुलकर अपने पैतरे आजमा सके, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में हार और जीत से मायावती ईडी और सीबीआई को कंट्रोल में नहीं कर सकती थी। तो कहीं न कहीं मायावती को भी इंतजार रहा होगा कि लोकसभा का चुनाव हो और कहीं न कहीं लोकसभा में चुनी हुई सरकार जो प्रधानमंत्री चुनती है उसके अंडर में ही ईडी और सीबीआई रहते हैं। तो शायद मायावती अब अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार हैं और संदेशा दे चुकी हैं। इंडिया गठबंधन वालों को देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सियासत के इस बदरी की बारिश इंडिया गठबंधन के ऊपर होती है या एनडीए गठबंधन अपने ताप से, अपने राजनीति के ताप से इंडिया गठबंधन को जलाकर खाक कर देगा। सबकी निगाहें इसी पर हैं, देश की जनता की निगाहें इस पर है, राजनीति के विश्लेषकों की निगाहें इस पर है, छोटे भैये नेताओं की भी निगाहें इस पर है और हम जैसे छोटे मोटे पत्रकारों की भी निगाहें इस पर है। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राजनीति के खबरों से, राजनीति के विश्लेषण से रूबरू होते रहिए पंकज सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।